मॉम, मुझे इस जीत की खुशी में अपनी फ्रेंड्स को पार्टी देनी है। आई नीड मनी। अरे भाई, किस खुशी में पार्टी दी जा रही है? दादू, ये देखिए ट्रॉफी। आज मैंने बास्केटबॉल टूर्नामेंट में चैंपियन टीम को हराया है। अरे वाह बेटे, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। इसके लिए तो तुम्हारे दादू भी तुमसे पार्टी लेंगे। ओके दादू पार्टी लेंगे नहीं, पार्टी देंगे। और वैसे भी आज मैं अपनी फ्रेंड्स को पार्टी दे रही हूँ। मॉम, मनी। मेरे कमरे में जाके मेरी कबर्ड में से जितना पैसा चाहिए ले लो। थैंक्स मॉम। लव यू। बैठे ना पापा। क्या बात है जेडी, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे। हाँ शीना, खुशी की जीत की खुशी तो है ही है, लेकिन एक और बात से भी मैं खुश हूँ। शीना, वो हमारे बिजनेस एसोसिएट मिस्टर प्रभु है ना, उनके किसी बिजनेस फ्रेंड के बेटे के लिए उन्होंने परी का हाथ मांगा। परी के लिए रिश्ता है? एक्सीलेंट न्यूज़ जेडी, एक्सीलेंट। हाँ शीना, और जब ये बात हुई ना, तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी बच्चियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि उनके लिए शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं। जी पापा, समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग की किस्मत बहुत अच्छी है कि लड़के वालों के रिश्ते हमारे यहाँ खुद आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जेडी, क्या आपने उन लोगों को परी के प्रॉब्लम के बारे में? हाँ, मैंने मिस्टर प्रभु को परी की पाँव की प्रॉब्लम का बारे में बता दिया है। शादी ब्याह के मामलों में ऐसी बातें छुपाई नहीं जाती। और मैंने मिस्टर प्रभु को यह भी कह दिया है कि लड़के वालों को सारी बातें बता दें। लेकिन वैसे हमारी परी में इतनी खूबियां हैं कि कमजोरी थोड़ी ही नजर आएगी। उनकी तो किस्मत अच्छी है कि हमारी परी उनके घर की बहू बनने जा रही है। ये अधकुली पलकों के सपने न जाने लगते हैं क्यों अपने, न जाने क्यों लगते हैं अपने। एक शहजादा आएगा, प्यार की दुनिया में ले जाएगा। दिल को यकीन है वो दुनिया यही कहीं है, कहीं आसपास तो नहीं, आसपास तो नहीं। अरे वाह, क्या बात है। तू तो बहुत ही अच्छा लिखती है और इतना गहरा लिखती है। तो कॉलेज के मैगजीन में भी लिखती है ना, और सभी को तेरी कविताएं कितनी पसंद आती हैं। फिर परी, तू अपने नाम से क्यों नहीं लिखती? तू मुस्कान के नाम से ही क्यों लिखती है? वो इसलिए दानी माँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी कविता पढ़ के सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाए। और मैं अपना नाम इसलिए नहीं लिखती हूँ क्योंकि दानी माँ, हर इंसान के दिल का एक कोना ऐसा होता है जो सिर्फ उसका होता है। उस दिल के ख्याल तो वो सबके साथ बांटना चाहता है, लेकिन वो कोना, उन ख्यालों की खैरगाह, वो किसी को नहीं दिखाना चाहता है। बाप रे बाप, इतनी सी है तू, लेकिन इतनी गहरी बातें करती है। अच्छा, तो मुझे एक बात बता, ये जो कुछ भी तूने लिखा है, ये शहजादा आएगा ले जाएगा, जो कुछ भी, ये कहीं सचमुच में तो कोई, बताना मुझे। तानी माँ, आप मेरे दिल के कितने करीब हैं। आपको दूर दूर तक कोई शहजादा नजर आ रहा है क्या? तानी माँ, इन शब्दों पर मत जाइए। वैसे भी तानी माँ, कई लोगों की कल्पना, सपने बस सपने ही रह जाते हैं, हकीकत नहीं बन पाते हैं। जी नहीं, गलत फहमी है तुमको। अच्छा, तो मुझे एक बात बता, अगर तेरी ये कल्पना सच्ची हो गई तो? मैं कुछ समझी नहीं दानी माँ।
तेरे दादू ने उनके बिजनेस के पहचान के कोई लोग हैं, उनसे तेरी शादी की बात की है। 2-3 दिन के बाद लड़का आएगा तुझे देखने के लिए। क्यों दानी माँ, अभी तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। आप लोगों को इतनी क्या जल्दी है मुझे घर से बाहर भेजने की? अरे भाई, जल्दी क्यों नहीं होगी? हर माँ बाप का अरमान होता है कि उनकी बेटी अपने हाथ भी लेकर के अपने घर चली जाए। आप कुछ भी कह लीजिए, मैं अपनी दानी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली हूँ, बस। लेकिन बेटा, जाना तो पड़ता ही है। अब देखना, हर माँ बाप अपनी बेटी को कितना लाड प्यार करते हैं, लेकिन फिर उसे दूसरे के घर भेज देते हैं। लेकिन ये बेगानापन लड़कियों के साथ ही क्यों होते हैं दानी माँ? नहीं मेरे बच्चे, ये बेगानापन नहीं है, ये तो बेटियों का महत्व है। हर लड़की को पहले बेटी, फिर बहन, फिर पत्नी, फिर माँ, हर एक का रूप लेना पड़ता है। ये तो संसार का आधार है बेटा। आज तुम्हारी बहन परी नहीं आई यहाँ पे? परी? The Miss Perfect परी? Oh God, are you out of your mind? परी यहाँ क्या करती? भजन? जिसको थैंक्स परी जैसे एबनॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, तुम्हारी और मेरे जैसी नॉर्मल लड़कियों के लिए है। So enjoy. So naughty. वैसे you're looking 100 good here. Oh well, मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। Tell me something I don't know. ये खुशी, तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? रैक्सी और उसके फ्रेंड्स कब से हमारी तरफ देख रहे हैं। कहाँ? Oh my God! Let them. अगर वो खुशी को नहीं देखेंगे तो और कैसे देखेंगे? बेचारों को दूर बैठे-बैठे ही देखकर खुश होते रहने दो। खुशी, रैक्सी हमारी तरफ ही आ रहा है। खुशी, you're looking gorgeous. Thank you. वैसे मैं हमेशा gorgeous लगती हूँ। Oh well, तुम भी कुछ बुरे नहीं लग रहे हो। You know what? यही attitude मुझे बहुत पसंद है। I just love it. Anyways, can I ask the beautiful lady for a dance? Well, अभी मूड नहीं है। Okay, no problem. मैं यही वेट कर रहा हूँ। Whenever you feel like. Okay, your wish. All right. Thanks. लगता है लिफ्ट नहीं मिली। बहुत एटीट्यूड वाली लगती है यार। अरे नो प्रॉब्लम यार। कुछ ही दिनों में ये लड़की जिसने रैक्सी को एटीट्यूड दिया ना, मेरी बाहों में होगी। बस रैक्सी का जादू चल जाने दो। This is the right way, darlings. रैक्सी कॉलेज का हम है और खुशी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कभी किसी को अपने से इतना दूर ना रखो कि वक्त आने पर वो काम ना आ सके, और कभी किसी को अपने इतने करीब भी मत आने दो कि खुशी is taken for granted. Get it, girls? Woo! That's हे भगवान, रात के 1 बज गए हैं और खुशी का अभी तक कहीं पता ही नहीं। जवान जहान लड़की घर से बाहर है और माँ को देखो तो
चैन से सो रही है, कोई फिक्र ही नहीं। ओह क्या, मैं हाँ घर पहुंच गई हूँ। इट वॉज अ ग्रेट पार्टी रियली। ओके बाय, सी यू टुमारो। खुशी, इतनी रात हो गई बेटा, कहाँ थी तू? मैं अपनी मॉम को बता के गई थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आपको मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत है खुशी, जब घर के बाकी सारे लोग चैन से सो रहे हों तो किसी ना किसी को तो फिक्र करनी पड़ती है ना। ओह प्लीज, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हैं? वैसे भी आप मेरी लगती क्या हैं? आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आप सिर्फ परी की दानी माँ हैं। उसकी दानी माँ ही बनकर रही है। मैं आपको दादी नहीं मानती क्योंकि आप मेरे डैड की माँ नहीं, उनकी बनाई हुई माँ है। खुशी, ठीक है, ऐसा ही सही, लेकिन खुशी, मेरे नाम के साथ माँ का शब्द जुड़ा हुआ है। और रही बात रिश्तों की, रिश्ते मानने से होते हैं बेटा। तुम इस वक्त नहीं समझोगी, अभी बहुत छोटी हो। बात छोटी बड़ी की नहीं, वही है जो आप कह रही हैं। रिश्ते मानने से होते हैं और मैं आपसे कोई भी रिश्ता मानने से इनकार करती हूँ। और मेरे लिए ये बात सिंपल और क्लियर है। आज मैं आपको भी बता देती हूँ। जेडी थापर मेरे दादू, नेहा थापर मेरी मॉम, शीना थापर मेरी दादी, परी मेरी स्टेप सिस्टर, और आप सुरेखा गोयल, इस घर पर बोझ। आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। आप परी की दानी माँ होंगी, बट आई डोंट केयर। और आइंदा मुझसे दूर रहिएगा। से आई है इसलिए आप परेशान है ना? हाँ बेटा, लेकिन मैं इन सब बातों के लिए बेटा खुशी को दोष नहीं देती। जिस उम्र में माँ अपने बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, सही रास्ते पर चलना सिखाती है, तब तो नेहा ने खुशी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उस बच्ची का क्या कसूर? जानती हूं मैं बेटा कि खुशी को मेरी बातें पसंद नहीं, लेकिन अपने बेटे की, अपने राज की औलाद को गलत जिंदगी जीते हुए मैं नहीं देख सकती बेटा। मेरा जी चलता है, कैसे चुप रहूं? इसीलिए आज मैंने फैसला कर लिया है, चाहे किसी को मेरी बात बुरी लगे या कुछ भी हो, मैं तो उसे रोकूंगी भी, टोकूंगी भी, कुछ भी हो जाए। वो क्या कहते हैं, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी। इसका मतलब है दानी माँ, यू केयर। और जिसके पास आप जैसी थानेदार दादी होंगी, वो गलत रास्ते पे कैसे जाएगी? बस बस मेरी दादी माँ, बहुत हो गया।
अब चलकर सो जा, नहीं तो मुझे ही दोष देगी कि दानी माँ आपकी वजह से मैं जाग रही थी। सो जा। और वैसे भी तूने मुझे अपनी बातों में लगा के रखा था, मैं तो बातें करती नहीं हूँ ज्यादा। और टाइम का कुछ पता है? ये हे भगवान परी, 2 बज रहे हैं बेटा, सो जा, चल जल्दी सो जा, चल। 2 बज गए? हाँ। इसका मतलब दूसरा दिन शुरू हो गया? हाँ दानी माँ 16 तारीख है। तो क्या बेटा, 16 है तो? दानी माँ हैप्पी बर्थडे आर्यन भैया। सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आर्यन बेटा। पूरे 7 दिनों के बाद आ रहा है मेरा बेटा। इसकी जिंदगी तो बस ऐसी ही है। आज बंगलौर तो कल मद्रास। आदि चल उठ बे, चल उठ, साहब बुला रहे हैं तुझे बाहर। भगवान मेरे बच्चे को लंबी उम्र दे। आज जन्मदिन है उसका, और ऐसा कोई भी जन्मदिन नहीं गया है जब वो मेरी नजरों के सामने ना हो। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अपनी माँ का आशीर्वाद लेने आ ही जाता है। और देखना, आते ही कहेगा, माँ मेरे जन्मदिन पर हलवा बनाया कि नहीं। इसकी उम्र के लड़कों को तो ऐशो आराम से फुर्सत नहीं मिलती है, और मेरे बेटे को काम से फुर्सत नहीं मिलती। इस बार आएगा तो समझाऊंगी उसे, बेटा कुछ ऐसा काम कर ले जिससे रोज रोज माँ से दूर ना जाना पड़े। हाँ, पर जानती हूँ क्या कहेगा, माँ मैं जो कुछ भी करता हूँ तेरे सुख के लिए ही तो करता हूँ, तुझे महलों में जो लेकर जाना है। ले उठा अपना बाकी का सामान। क्यों, छुट्टियां पूरी हो गई तेरी? जेल की रोटियां तोड़ने में तेरे को बहुत मजा आता है क्या? बेचारा कहता है, माँ तेरे हाथ के खाने को तरसता हूँ। और सुन, दोबारा अपना थोबड़ा इधर नहीं दिखाने का। है मिस्टर आदित्य मंगेश यादव, तुम्हारा नाम तो तुम्हारी माँ ने बड़े साबों जैसा रखा है, लेकिन तुम काम क्या करते हो? हर महीने किसी न किसी चोरी चकारी के सिलसिले में यहाँ आ जाते हो। लगता है जेल आने के सारे रिकॉर्ड तुम तोड़ना चाहते हो। क्या बोल रहे हैं साहब? अभी आप लोग अपन को इतना चाहता है कि हर बार अपने को अंदर डाल देता है। अभी देखो ना साहब, अपन क्या रिकॉर्ड बनाएगा? रिकॉर्ड तो बनाने वाला आप है ना साहब। अब देखो साहब,
चोरी करने वाले के घर पे अगर चोरी किया तो कौन सा पाप किया साहब, बताओ ना आप ही। अब दुनिया भर में इतना चोर है, उन सबको छोड़ के अपन को ही क्यों पकड़ता है साहब? अपना नहीं तो अपन की माँ का तो ख्याल किया होता। रोज रोज अंदर पकड़ के लाते, अकेला बैठा हूँ साहब, उसका बूढ़ी माँ है बेचारी, क्या करेगी? तुम्हारी अपुन चालीसा खत्म हो गई? जब तुम्हें अपनी बूढ़ी गरीब माँ का इतना ख्याल है तो फिर ये सब धंधे क्यों करते हो? जा, घर पे तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। कौन चलता है साहब? ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरा शुचिः शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। ओम शांतिः शांतिः शांतिर्भवतु। 26 साल हो गए, हर साल हम यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज तक इस प्रार्थना का फल हमें नहीं मिला है। ठाकुर साहब, भगवान पे श्रद्धा, विश्वास और उम्मीद रखी जाए तो भगवान कभी निराश नहीं करते हैं। भगवान आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इस बात को तो हम भी मानते हैं पंडित जी, लेकिन अगर हमें 26 साल के बाद आर्यन मिल भी जाए तो हम उसे पहचानेंगे कैसे? समधन जी, भगवान जी कोई भी काम अधूरा नहीं करते। अगर उन्होंने हमें आर्यन से मिलवा भी दिया तो उसको पहचानने के निशाने भी वही देंगे। और साहब, अपन का यार, अपन का गुरु बाहर आ गया। गुरु हैप्पी बर्थडे। गुरु, वो हवलदार है ना, उसने अपन का साथ अच्छा नहीं किया, उसका अक्खा लाइफ में उसको कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। अबे छोड़ ना, काय को तू उसको बद्दुआ दे रहा है? छोड़ ना, उसका भी तो ड्यूटी है ना। छोड़ ना, अभी अपन बाहर आ गया ना तो मना करने का। देख, इस देश का कानून भी है कि अगर चोरी किया तो अंदर रहना ही पड़ेगा, समझ गया? अच्छा एक बात बता, माँ कैसी है रे? अरे आई एकदम मस्त है। हाँ, अपन ने बहुत अच्छा ध्यान रखा आएगा, एकदम झकास हो। गुरु, घर चल के देखो ना आई कैसी है। चल। अच्छा एक बात बता, हाँ, और कोई नया रिसर्च किया कि नहीं? हाँ, वो मोटा सेठ है ना, मोटा सेठ, हाँ, आजकल बहुत माल अंदर कर रहा हूँ। बात कर रहा है बे। Come on girls, कुछ और भी तो ऑर्डर करो। The treat is on me. थैंक्स यार, वैसे तो तू रोज ही हमें ट्रीट देती है। बाय द वे बहुत लेट हो गया है, चलो घर चलते हैं। No. जब तक मैं नहीं कहूंगी कोई भी नहीं जाएगा। मगर क्यों? क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहती। खुशी, अब तू घर क्यों नहीं जाना चाहती? Come on यार, मैं घर जाके करूंगी क्या? It's so boring. और वैसे भी आज घर में एक पूजा है। पूजा? पूजा फॉर व्हाट? बहुत साल पहले माय स्टेप ब्रदर यानी कि मिस परफेक्ट भरी का भाई हो गया था, और मेरे दादू को अब भी ये विश्वास है किसी ना किसी दिन उनका ये ग्रैंडसन उन्हें मिल जाएगा। गॉड नोज वो जिंदा भी है या नहीं। कैन यू टेल मी समथिंग? अगर कोई खो गया हो तो पूजा पाठ करने से क्या वो मिल जाता है क्या? नेवर। हाउ रिडिकुलस। बस इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहती। बहुत मजा करेंगे। क्या गुरु, कितनी बार बोला सर पे नहीं मारने का, स्टार्टर खराब हो जाएगा, दिमाग का कनेक्शन ठूस हो जाएगा। अबे जब तक तेरे को 2 टपली नहीं पड़ती तेरा स्टार्टर चलता है क्या? लेकिन हुआ क्या गुरु? वो देखो। हाँ, कौन है? माँ। हाँ, माँ है ना? तो तूने क्या बोला था? क्या बोला था तूने? कि माँ को कोई तकलीफ नहीं होएगा अपन की तरफ से, माँ एकदम झकास है, सब कुछ एकदम रापची के है, बराबर है? हाँ? वो बाइक का क्या हुआ? हाँ, बोला था ना बाइक को लाने?
महीने के 250 रुपए देता था मैं। अरे गुरु तो वो आई से पूछना, 2 दिन में झगड़ा करके भाई को घर से निकाल दिया, इसमें आपको क्या करेगा? अरे माँ, अरे आ गया 2 मिनट, हाँ मैं ये बर्तन निकाल लूं। अरे माँ ये सब, अरे क्या कर रही है माँ? तू छोड़ ये सब, छोड़, आ जा यहाँ पे आ जा। ये ले रे बर्तन मान, चल। मैं कर लूंगी बाद में। और ये क्या, 7 दिन में 7 किलो वजन कम कर लिया? वहाँ खाना नहीं मिलता था क्या? खाता पीता तो था आई, वो क्या है ना, जेल का खाना थोड़ा कच्चा पक्का। जेल का खाना मतलब? माँ जेल का खाना मतलब, अभी देखो माँ, घर का खाना होता है। हाँ। बाहर जाते हैं तो वो जेल का खाना ही हुआ। हम घर पे खाते हैं तो घर का खाना की तो बात ही अलग रहती है कि नहीं? क्यों ट्यूबलाइट? हाँ एकदम बराबर बोला। देखो माँ, तुम्हारे हाथ का खाना तो जवाब ही नहीं। सो तो है मेरे को। तू देख क्या रहा है बे? फटाफट बर्तन मांज और नई बाई का बंदोबस्त कर, चल। और उसको बोलना कि 100 रुपया अपुन की तरफ से एक्स्ट्रा। गुरु ये 100 रुपया एक्स्ट्रा का माँ की 2 बात सुनने के लिए। हाँ समझ गया? कितना बोलता है रे तू, है? लेकिन एक बात है, तू घर पे अब आ गया है ना, तो घर में रौनक रहेगी। और सुन, मुझे भाई नहीं चाहिए बाबा, घर का काम करने की आदत है मुझे। और तूने मेरी नौकरी छुड़वा दी है ना, तो कम से कम घर का तो काम करने दे मेरे। अरे तू तो मेरी रानी माँ है। ये देखना माँ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। गजरा? हाँ देखना माँ, तेरा बेटा एक दिन मुझे महलों में लेके जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है रे तू। अरे चल मेरे पैर छू, तेरा जन्मदिन है भूल गया तू? माँ, तुम्हारा आशीर्वाद तो सदा मेरे साथ है, इसलिए मेरा जन्मदिन हर रोज होता है। एक बात बताओ माँ, माँ के पैर छूना हर किसी के नसीब में नहीं होता। भगवान करे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। आज मेरा अपना बेटा भी होता तो मुझे इतना प्यार ना करता, इतना सुख ना देता। अबे ना, तू ट्यूबलाइट का ट्यूबलाइट ही रहेगा बे। जब तक तेरे 2 चमाट नहीं पड़ते, तेरा स्टार्टर स्टार्ट होता है क्या? तेरे को क्या जरूरत थी माँ को बोलने की? हाँ, जेल का खाना हम लोग खाते हैं। गुरु झोल हो गया गुरु, माफ कर दो ना। अब इसमें गुस्सा होने का क्या है? गुस्सा कैसे नहीं हूं मैं? हाँ पता मेरे को, अगर माँ को मालूम पड़ जाता तो क्या हम लोग चोरी चकारी का धंधा करते हैं? हाँ, अब कुछ सोचने दे मुझे। अगर माँ ने पूछा सामान किधर है तो अपन क्या बोलेगा? गुरु एक बहुत सॉलिड जगह है। कहाँ पे? गुरु यहाँ से 1 2 3 4 5, हाँ वो 8वें सिग्नल पे एक बहुत बड़ा शोरूम खुला है और उसका सेट है ना 5 का माल 50 में बेचता है। देखना नॉटी, मैं अपने भैया के लिए जो भी गिफ्ट खरीदूंगी ना, उन्हें बहुत पसंद आएगा।
अच्छा परी, एक बात बता, तू हर साल अपने भैया के लिए गिफ्ट्स लेती है? हाँ, और सारे गिफ्ट्स संभाल के रखती हूँ। तुझे मालूम है, आज मेरे भैया पूरे 26 साल के हो जाएंगे। परी, मैं हैरान हूँ, जिसे तुमने देखा नहीं है, जिसे तुम मिली नहीं हो, उसके लिए इतने प्यार से गिफ्ट्स लेती हो। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मुझे मेरे भैया जरूर मिलेंगे, और जिस दिन मिलेंगे ना, उसी दिन सारे गिफ्ट दे दूंगी। कैसी है ये? नहीं, ये वाली नहीं। क्यों? ये वाली। ये वाली पैक कर दीजिए। परी, परी जल्दी आ। क्या है? परी जल्दी आ। अरे वाह, ये लड़कियां क्या मस्त घड़ी पैक करवा रही है। गुरु, ये देखो मस्त एकदम पैकिंग के साथ। ये कहाँ से उठा के लाया बे तू? गुरु, ये वो दो लड़की लोग था ना, उन लोग के पास से झोल कर लिया। अल्लाह, घड़ी मस्त है। बिना क्या गुरु, कितनी बार बोला इधर मारने का नहीं करके। अबे तेरा सर फोड़ने का मन कर रहा है मेरा। बिना ट्यूबलाइट का ट्यूबलाइट ही रहेगा बे तू। देख, अपन के धंधे का भी कोई रूल होता है, रूल समझा? देख, अपन भोली वाली जनता को नहीं लूटते, बड़े चोर को छोटे चोर लूटते हैं, समझा कि नहीं? और वो लड़की, हाँ, उसके भाई का गिफ्ट था ये, तू उसको उठा के लेके आया। देख ट्यूबलाइट, आज अपन का भी बर्थडे है, अपन आज कोई भी बहन को परेशान नहीं करेगा, समझा? हाँ, अपन जा रहे हैं। अरे गुरु, अरे बात तो सुनो गुरु। अल्लाह, लगता आज तो बहुत बड़ा झोल हो जाएगा। लेकिन अपना गुरु भी है ना, एकदम डिफरेंट आदमी है। क्या काम तो चोरी चकारी का करता है, लेकिन दिल एकदम राजकुमार के माफिक। देख तेरी फेवरेट शॉप। ये सारे कलर्स हैं मेरे पास। चल नेक्स्ट शॉप। अब सुनिए, ये आपका सामान। शायद मेरे बैग में आ गया था। थैंक यू सो मच। ये तो मैंने, हाँ, आपके भाई के बर्थडे के लिए लिया था ना। वो एक्चुअली आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे तो आपने सुन लिया था। वो अच्छा हुआ आपने देख लिया वहाँ पे, और उससे भी अच्छा हुआ कि आपने वो सामान खोल के देख लिया, नहीं तो वो अपन के साथ चला जाता ना आपका सामान। वैसे अपन का भी हैप्पी बर्थडे टू यू है। आपका गिफ्ट बहुत झकास है, आपके भैया को बहुत पसंद आएगा। अच्छा, अपन की तरफ से आपके भैया को भी हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना। वो क्या है ना, सेम हैप्पी बर्थडे टू यू है ना। अच्छा ठीक है, अपन जाता है।
1 मिनट के लिए आइए ना प्लीज। हाथ दीजिए, हाथ दीजिए ना। हैप्पी बर्थडे। मैं आपका नाम तो नहीं जानती और ना ही ये जानती हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन आपका बर्थडे और मेरे भैया का बर्थडे एक ही दिन आता है। मेरे लिए बस वही बहुत है। अपन ये गिफ्ट कैसे ले सकता है? प्लीज नाम मत कहिए। ऐसे सोचिए ना कि आपकी छोटी बहन ने आपको बर्थडे गिफ्ट दिया है। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। भाई साहब, आपने प्रभु जी से बात कर ली होगी ना? लड़के वाले कब आ रहे हैं? हाँ सुरेखा जी, मैंने बात कर ली है, बस उनका फोन आता ही होगा। हेलो। नमस्कार तापर साहब, मैं प्रभु बोल रहा हूँ। प्रभु। हाँ मिस्टर प्रभु, कहिए। जी वो मेरी लड़के वालों से बातचीत हो गई है, वो लोग कल आपके घर पर आएंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मिस्टर प्रभु आपने परी के पैर के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है ना? अरे तापर साहब, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं कहता हूँ ये रिश्ता होकर रहेगा तापर साहब। जी बस आपकी दुआ चाहिए। नमस्ते जी। जी नमस्ते। सुरेखा जी। जी। शीना, लड़के वाले कल हमारे घर परी को देखने आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ? नहीं बिल्कुल नहीं। जेडी, वो हमारी प्यारी बच्ची परी को देखने आ रहे हैं, तो उनकी खातिरदारी में हम कोई कमी कैसे रखेंगे? ये लो माँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया। रेशम की साड़ी अच्छी है ना? बहुत सुंदर है रे, लेकिन बहुत महंगी है। तू अपनी माँ पे इतने रुपए क्यों खर्चता है रे? हाँ माँ, कैसी बातें करती हो तू? मेरी एक ही माँ है ना, अपन किसके लिए कमाता है? हाँ गुरु, दुनिया में सबकी एक ही तो आई होती है। हाँ, लेकिन इतनी प्यारी माँ अपन की हो सकती है, समझा कि नहीं? एकदम करेक्ट बोला गुरु।
मेरा आदि कभी गलत बोल सकता है क्या? वैसे आदि, आज तेरा जन्मदिन है रे, और तोहफा मुझे देना चाहिए तेरे को। तू है कि मुझे ही तोहफा दे रहा है? हाँ, तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी स्माइल, ये मेरा तोहफा ही हुआ ना। पिटेगा तू। गुरु, वो निकालो मशीन जो अपन आई के लिए लेकर आए। हाँ निकालना है ना, देख। एक मिनट ठहरो, इसे कैसे पता कि तेरे बैग में क्या है? नहीं माँ, वो अपन एयरपोर्ट से आ रहा था तो पीछे पड़ा था कि अब क्या लाया करके, तो अपन ने उसको बता दिया ना। ये देख माँ। मिक्सर। हाँ, और अब वो पत्थर पे घिसना बंद कर दे माँ। अब जो भी काम करने का वो इसमें करने का। ठीक है रे बाबा, ये अच्छा काम किया, ये मुझे चाहिए था। जार कहाँ है बता तो? जार यही होगा ना, दे भाई। जार कहाँ है? गुरु, झोल हो गया। उठाया तो पूरा ही था। उठाया था मतलब? उठाया था मतलब माँ, वो टैक्सी के सीट से उठाया माँ। ये ट्यूबलाइट है ना माँ, कुछ काम का नहीं है माँ, इसको संभालने को दिया था माँ। वो क्यों डांटता है रे उसे? कोई बात नहीं, मैं बर्तन की दुकान से जार ले आऊंगी। छोड़ ना माँ, ये सब छोड़, अब तेरे को नया मिक्सर लाके देगा। अरे ये सब छोड़ ना माँ, अब देख तेरे लिए क्या लाया। अच्छी है ना? हाँ, मेरे साइज की नहीं है। ले संभाल के रख दे। मैं चली सब्जी खरीदने। अरे माँ, मैं लाता हूँ ना। अरे ना बाबा, इतने दिनों के बाद आया है, मैं लेके आती है ना। क्यों भैया? हाँ, मिक्सर लाया तो जार नहीं। अभी अंगूठी माँ को फिट भी नहीं हो रही है, क्या करूँ अभी उसका? हाँ, तू भी ना ट्यूबलाइट का ट्यूबलाइट ही रहेगा बे तू। अपन को तो ये अंगूठी एकदम फिट हो रही है। हाँ हाँ, ये जली, वो अंगूठी उतारा। बोल इसको यार, वो मेरी माँ के, उतार उसको पहले। ए झूठे, अभी तो कह रहा था कि माँ को फिट नहीं हो रही है। चल, अंगूठी का क्या है, माँ के लिए दूसरी ले आना। तेरा आना जाना तो लगा ही रहता है ना। नहीं, उतार तू उसको पहले। नहीं देती। लगता है इस बार बहुत लंबा हाथ मारा है, तो अपन का भी कुछ हक बनता है ना। ए चुप कर, हलवा है क्या? तू भूल गया अपन दोनों 50-50 के पार्टनर्स क्या? चल निकाल अपन का हिस्सा, चल। ए, काहे का हिस्सा बे? काहे की पार्टनरशिप? अपन जब अंदर रहता है तब तू क्या तंबूरा बजाती रहती है मंदिर में, या बजिया तलती रहती है? ऐसे भी इसका नाम अपन को पसंद नहीं है यार। जेली, जेली क्या नाम है, खाने का है? गुरु, जल्दी जय लक्ष्मी। अपुन का नाम जय लक्ष्मी रखा होगा अपुन के माँ बाप ने, पर अपुन ने अपुन का नाम जेली रखा है क्या? और सुन लो तुम दोनों, जेली के साथ पंगा जरा सोच समझ कर लेना। ज्यादा चू चपड़ की ना तो माँ को बता दूंगी कि तू बैंगलोर से नहीं आ रहा है, जेल में चक्की पीस कर आ रहा है क्या? ए, खबरदार माँ को कुछ बोला तो। तेरे को क्या अंगूठी चाहिए थी ना? रख ले तू, रख ले। थैंक यू। जेली। चल अब तू भी अपुन को एडवांस में थैंक यू बोल डाल, क्योंकि अपुन भी तेरे हैप्पी बर्थडे के लिए एक मस्त गिफ्ट लाई ली हूँ। देख। ओइला गुरु, रामपुरी। ला, अरे यार। हाँ गुरु, एकदम मस्त है। बट ना, एक चीज दिखाता हूँ तुमको।
बाप्पा। ये अपन का बर्थडे गिफ्ट है क्या? हैप्पी बर्थडे। मैं आपका नाम तो नहीं जानती और ना ही ये जानती हूँ कि आप कौन हैं, लेकिन आपका बर्थडे और मेरे भैया का बर्थडे एक ही दिन आता है। मेरे लिए बस वही बहुत है। अपन ये गिफ्ट कैसे ले सकता है? प्लीज नाम मत कहिए। ऐसे सोचिए ना कि आपकी छोटी बहन ने आपको बर्थडे गिफ्ट दिया है। ए ट्यूबलाइट, ये गिफ्ट आंटी को किसने दिया रे? ये अपन को क्या पूछता है? ए, तू उसको क्या पूछ रही है बे? अपन को पूछना, अपन को। ये अपन के सिस्टर ने दिया है क्या? सिस्टर ने बर्थडे गिफ्ट है, गणपति बप्पा। गणपति बप्पा तो देख लिया, लेकिन ये तेरी नई सिस्टर कहाँ से आ गई रे? हाँ, बड़े नए नए रिश्ते बनाने लगा है। देख, रिश्ते कभी जोड़े नहीं जाते, रिश्ते तो बन जाते हैं। कब, कहाँ, कैसे, किसी को नहीं पता। हे वरुण, ग्रेट बर्थडे पार्टी, कूल यार। Hey guys, let's listen to some music. Okay. Music. अमेजिंग पार्टी में कैसे कैसे लोगों को बुलाया है। इट्स सो सरप्राइजिंग। वेल, अच्छा ही है, मिस परफेक्ट परी को मौका मिल गया एक हैपनिंग पार्टी अटेंड करने का। गुड फॉर हर। वरुण, आज तुम्हारा बर्थडे है, हमें पूरी रात एंजॉय करना है, पूरी रात एंजॉय। ओके? One shot for our friendship, okay? Yeah! Come on! Yeah! Great. Hey Rexy. Hi Khushi, how are you? Cool. क्या हो रहा है? Have a tequila shot, खुशी। अरे यार वरुण, तू किसे ऑफर कर रहा है? ये टेकीला है, इसकी बस की बात नहीं है। Hey, excuse me. दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं जो खुशी के बस में ना हो। Get it? I don't think so. Tequila, I mean, कभी टेकीला पिया है? Please, don't underestimate me. It's not a question of underestimating. I don't think you can do it. You don't have to. Are you challenging me? नहीं छोड़ो यार। Yes. भारी पड़ जाए। You'll regret it. Oh, I see. Come on, give me also a tequila shot. Oh, fine. Have a seat. Let's see. Yeah. All right. Come on. At a count of 3. 1, 2, and 3. खुशी, what the heck? ये क्या कर रही हो तुम? घर चलो, चलो। Mind your own business, buddy. ये मेरी लाइफ है,
जो करना चाहूंगी करूंगी। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? हाँ, वैसे भी तुम क्या जानो लाइफ एंजॉय करना किसे कहते हैं? गॉड प्लीज, तुम्हारे यहाँ रहने से मेरा दम घुटता है। आई फील सो इरिटेटेड। जाओ यहाँ से। सुना नहीं? जाओ। परी चलो। Just forget it, Khushi. Anyways, let's continue. Come on. Sure, it's great. Great, that's the way, that's the way. Come on. Actually, you know what, Khushi? ये जो टकीला है ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। Oh, really? Really, ये किक नहीं करता है इतनी फास्ट। Why don't you have one more? I told you, don't challenge me. Great, great. One more, guys. Amazing. Too good. खुशी थापड़ के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। I've proved it. Great, yes. Yeah. Khushi, how about a dance? Come on.
you just? One tequila, two tequila, three tequila, four. हे भगवान, खुशी से तो सब कुछ हो सकता है। ये क्या? कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तालिमा इसे बिठाइए ना। Tequila लाओ, one shot more. ये इस हाल में और इतनी बू आ रही, इसने पी रखी है? नहीं तानिमा, वो ना पार्टी में किसी ने ड्रिंक पे। चुप कर परी। अगर झूठ बोलना नहीं आता है तो कोशिश भी मत कर झूठ बोलने की, और अपनी बहन की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। खुशी, खुशी बेटा, होश में आ बेटा। खुशी बेटा, हे भगवान, इसे इतना भी एहसास नहीं कि इसके कदम कितनी गलत राह पर जा रहे हैं। मेरा दिल जलता है, खून के आंसू रोता है जब अपनी राज की औलाद को इस हालत में देखती हूँ। ये सब कुछ नेहा का दोष है। अरे जब माँ ही सही परवरिश नहीं देगी, सही बातें नहीं सिखाएगी, तो मैं औलाद को क्या दोष दूं? लेकिन तू देखना परी, नेहा बहुत पछताएगी एक दिन। अगर उसने संभाल नहीं लिया ना खुशी को, तो खून के आंसू रोएगी वो भी एक दिन। चल, इसे इसके कमरे में पहुंचा देते हैं, इससे पहले कि तुम्हारे दादू देख लें इसको इस हालत में। वो भी बेचारे शर्मिंदा हो जाएंगे। चल खुशी, उठ। ये सब क्या हो रहा है? खुशी, बेटो, डार्लिंग, ये सब क्या है? मम्मी, वो खुशी ने पार्टी में थोड़ी सी ड्रिंक। बस करो, बस करो खुशी की शिकायतें लगाना। मैं सब समझती हूँ कि सबके पीछे भी जरूर तुम्हारी कोई प्लानिंग होगी। जरूर तुम्ही ने इसको कुछ पार्टी में उल्टा सीधा पिलाया होगा ताकि सारे घर वाले इसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सुने। तुम मेरी खुशी को कोई खुशी नहीं दे सकती ना परी। तुम मेरी खुशी से कितना जलती हो ना। चुप करो नेहा। तुम परी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो नेहा। तुम इसकी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए मेरी बच्ची को दोष दे रही हो। तुम्हें ये सब कुछ बहुत भारी पड़ेगा। जो माएं अपने बच्चों की गलतियों पर पर्दा डालती हैं, वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। देखना नेहा, तुम भी एक दिन खून के आंसू रोगी। कई मर्तबा तुमसे कहा, आंखें होते हुए भी अंधी मत बनो। रोको अपनी बच्ची को। जिस मंजिल पर वो निकली है वो गलत है। मुझे सब दिखाई दे रहा है। अपनी बेटी को क्या समझाना है और उससे क्या कहना, ये मुझे आपसे समझने की जरूरत नहीं है। Get up, बेटा। Get up from here right now. Get up. आप सिर्फ अपनी परी को समझा लीजिए, उतना ही काफी है। इसको संभालो पहले। चलो, चलो बेटा। हाँ, सफाई कर रहे हैं ना? जी। अच्छा, किचन में वो कटलरीज निकाल दी थी आपने, कुशन कवर बदल दीजिएगा और ऊपर परी के कमरे का भी सफाई कर दीजिएगा। जी जी। यहाँ पे इतनी गंदगी क्यों है? ये सब साफ कीजिए ना। हाँ जी। जल्दी कीजिए आप। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून कहने का वक्त है। आपको पता आप कल पूरा दिन। माँ प्लीज, अब सुबह सुबह उठते ही प्लीज शुरू मत हो जाइए। बाय द वे, आज इतनी सफाई क्यों हो रही है?
क्योंकि आज आपकी परी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए। खुशी, इसमें हंसने की इतनी क्या बात है? हाँ, बाय द वे, परी का ये रिश्ता जो है तुम्हारे दादू लेकर के आए हैं, और उनका ये भी कहना है कि लड़के वालों को परी की फोटो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। ओह रियली? तो उन्हें परी की फोटो पसंद आई? नॉट बैड। जरा एक बार आमने सामने मिल लें, फिर देखते हैं कि उन्हें हमारी मिस परफेक्ट परी एक ही नजर में पसंद आती भी है या नहीं। और फिर लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो फिर परी की तैयारियां भी चल रही होंगी। परी और दानिमा तो पूरी तैयारियां कर रही होंगी। Anyways, you go and get ready. You look lovely as ever. Come on. मुझे देखने तो नहीं आ रहे। ये अरे भाई साहब, यहाँ रख दो सब। ये सब क्या? सब परी के लिए है। सोचा आज वो नया सेट पहने। दादू, इतने सारे? ज्वेलरी की दुकान पर गया था तो लगा ये भी हमारी परी पर जचेगा, वो भी हमारी परी को अच्छा लगेगा। बस अपने आप को रोक नहीं पाया। परी बेटा, देख लो इनमें से क्या तुम्हें पहनना है। सुरेखा जी, जरा परी को जल्दी तैयार करवा दीजिए, लड़के वाले आते ही होंगे। क्या हुआ दानिमा? अरे हुआ क्या बेटा, पहले ही मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तुझे पहनने के लिए क्या दूं। अब थापर भाई साहब इतने सारे सेट लाए हैं, अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सेट पहनाऊं तुझे, कौन सा नहीं पहनाऊं। वैसे दानिमा, मुझसे ज्यादा नर्वस तो आप लग रही हैं। अरे तू नर्वस नहीं होंगी? लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए, है? घबराहट तो होती है ना। वैसे दानिमा, मुझे देखना दिखाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, ये तो रस्म होती है, दो लोगों को मिलाने का बहाना। बाकी परी जो कुछ नसीब में होता है ना बेटा, वही होता है। लेकिन मुझे लगता है तेरे सितारे जल्दी मचा रहे हैं। चल जल्दी से तैयार हो जा। दानिमा, ये वाला पहन ले। ये कितना छोटा सा है। प्लीज दानिमा। ठीक है। थापर साहब, आपने हमारी खूब खातिरदारी की। नहीं सिंह साहब, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम यहाँ पर लड़की देखने आए, ऐसा लगता है कि हम घर में बाराती लेकर आ गए। वो तो आपकी जिद ही थी कि हम यहाँ पर लड़की देखने आए, वरना हम तो सगाई वाले दिन ही आते। बिल्कुल, थापर साहब की पोती हमारी बहू बने, इससे बड़ी इज्जत हमारे लिए क्या हो सकती है। और हमारा ललित बेटा तो पहले से ही कह रहा है कि मम्मी तुम्हें जो लड़की पसंद हो उसे ही बहू बनाकर ले आइए। अरे परी बेटी कहाँ है, उसे तो बुलाइए। क्यों नहीं, ले बेटा। परी बेटा, क्या हुआ? ऐसे क्यों चल रही है? पैर में चोट आई क्या? अरे परी बेटा, खड़ी क्यों? बैठ जाओ ना। हाँ बैठो ना बेटा। मिस्टर, प्रभु ने आप लोगों को बताया नहीं था कि प्रभु ने? थापर साहब, प्रभु ने आपने क्या बताया था?
जी दरअसल बात यह है कि बचपन में परी को चोट लग गई थी, इसी वजह से। जी मैं परी की तारीफ इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि परी हमारी बेटी है, लेकिन सचमुच ढेर सारे गुण हैं हमारी परी बेटी में। बहुत ही शांत स्वभाव की है, घर में ढेर सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन घर का काम करने का बहुत शौक है इसे। और पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल दर्जे से ही आई है। मैं भी कहाँ आप लोगों के सामने तारीफों के पुल बांधने बैठ गई। जब आपके घर बहू बनकर आएगी आप खुद देख लेंगे कितनी गुणी है हमारी बेटी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही सुरेखा जी। ललित बेटा, सगाई की रस्म की तैयारी करें। ये रिश्ता मंजूर है ना बेटा? हाँ अंकल, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। आप सगाई की तैयारी शुरू कीजिए। मेरी सगाई होगी, मगर परी के साथ नहीं। परी की छोटी बहन खुशी के साथ। क्या कह रहे हो बेटा? बात परी के रिश्ते की हो रही है, खुशी के रिश्ते की नहीं। अंकल आप एक बात भूल रहे हैं, जीवन साथी उसे बनाया जाता है जो जिंदगी के सफर में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चल सके। जो रिश्ता शुरुआत से ही बोझ लगने लगे वो ज्यादा देर तक चलते नहीं है। हर दिल में अपने जीवन साथी को लेके कुछ अरमान होते हैं, और अगर वो अरमान अधूरे रह जाएं, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। खुशी के साथ मुझे अपने जिंदगी के सारे सपने पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, मगर परी के साथ नहीं। मैं तुम्हारे सपनों की नुमाइश सुनना नहीं चाहता हूं यहाँ। अगर तुम्हें कोई कमी खली भी तो कम से कम उसका तमाशा तो नहीं बनाते। भगवान न करे शादी के बाद अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा हादसा हुआ तो। खैर, आप लोग हमारे मेहमान हैं यहां, इसलिए सर आंखों पर। लेकिन मैं अपनी छत के नीचे रिश्तों की सौदेबाजी करना नहीं चाहता हूं। मेरी दोनों बेटियां नुमाइश की चीज नहीं है। एक पसंद नहीं आई तो दूसरी सही। मैं खुशी का रिश्ता तुम्हें देने से इनकार करता हूं। और रही बात परी की, तो आप लोग मेरी परी बिटिया के लायक ही नहीं। जा सकते हैं आप लोग। नमस्ते। हेलो मिस्टर प्रभु, आपने उन लोगों से सच्चाई क्यों छुपाई? आपकी वजह से आज मेरी परी का दिल दुखा है। आज पहली बार लड़के वाले उसे देखने आए थे। बेचारी पर क्या बीत रही होगी। क्षमा कीजिए थापर साहब, मैंने इसलिए नहीं बताया था कि एक बार वो लोग हमारी परी बिटिया को देख लेंगे तो उसे पसंद किए बगैर नहीं रह पाएंगे। उसके गुणों के आगे उसकी कमी को नजरअंदाज कर देंगे। आपने कमी को छुपाकर उस कमी को और बड़ा बना दिया है मिस्टर प्रभु। अगर आप सच बता देते तो परी और हम सब इस अपमान से तो बच जाते।
मेरी परी लाखों में नहीं, करोड़ों में एक है, और मेरे लिए यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। ओ माय सुरेखा की शक्ल तो देखने लायक थी जब उस लड़के ने कहा कि वो परी से नहीं मेरी खुशी से शादी करेगा। मेरी परी संस्कारी गुणी माय फुट। वैसे उसका और मेरी खुशी का क्या मुकाबला? ऑफ कोर्स मॉम, खुशी इज खुशी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे परी और सुरेखा के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, जेडी के लिए मैं जरूर बैड फील कर रही हूँ। कम ऑन दादी, इसमें बैड फील करने की क्या बात है? इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि दादू को भी ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए कि जब भी कोई लड़का परी के साथ खुशी को देखेगा तो उसकी पहली और ऑब्वियस पसंद खुशी ही होगी, सिर्फ खुशी। वो रहने वाले महलों की, वो रहने वाले बैठ के बात करते हैं। इसका मतलब ये डॉक्टर कि मेरी परी जिंदगी भर। यस मिस्टर थापर, आई एम सॉरी टू से, परी अब जिंदगी भर राइट साइड से थोड़ा लिम्प करेगी। इस चोट की वजह से उसका बैक का हिस्सा स्टिफ हो गया है और उस स्टिफनेस की वजह से वो अब झुक नहीं पाएगी। डॉक्टर साहब प्लीज आप कुछ भी करिए, लेकिन परी के इस दर्द का हल ढूंढ निकालिए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं समझ सकता हूँ मिस्टर थापर, आप अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए दुनिया की बेस्ट ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, पर अफसोस परी के इस प्रॉब्लम में कोई इलाज ही नहीं है। और हाँ, वो बैठ सकती है, उठ सकती है और खेल भी सकती है, मगर इन सब में आपको उसका ख्याल हर वक्त रखना होगा। मेरी परी, मेरे प्रिंस और रानी की छवि, वो तो खुशी को बचाने गई थी और खुद को ही। अब जिंदगी भर मेरी परी को ये दर्द सहना होगा। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल।